नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टैली में कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी सेट करना, कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी अल्टर करना, कंपनी के इंफॉर्मेशन को अल्टर करना या कंपनी को डिलीट करना, सॉफ्टवेयर को ओपन करना। आज हम पढ़ाएंगे ग्रुप कंपनी, जिसमें कहता है कि इट इज़ यूज्ड ए क्रिएट ए ग्रुप कंपनी टू इंक्लूड टू और मोर कंपनी विथ ए नेम। इसमें हम दो या दो से अधिक कंपनी का एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप कंपनी चुनने से उसमें सम्मिलित सभी कंपनी खुल जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने 3 कंपनी मेरे पास है, ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ये तीनों कंपनी का हम एक ग्रुप में रख दें। ग्रुप का मतलब होता है ना कि तीनों को एक साथ मर्ज कर देना, और मर्ज कर दिए, हम उसका नाम दे दिए ए बी सी। तो जब भी हम ए बी सी ओपन करेंगे तो वो तीनों कंपनी एक साथ ओपन हो जाएगा, और उसका जो भी डेटा है, जैसे बैलेंस शीट रिपोर्ट देखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखेंगे, तो ये तीनों का मर्ज रिपोर्ट शो करेगा, इंडिविजुअल नहीं। हम चाहेंगे तो इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, एक कंपनी का अलग, एक कंपनी का अलग, एक कंपनी। लेकिन अगर हम पूरा ए बी सी ग्रुप का देखेंगे तो पूरा मर्ज दिखेगा। आगे है टैली वोल्ट पासवर्ड। जब हम कोई कंपनी बनाते हैं तो उसको कोई दूसरा पर्सन ना खोले, इसलिए हम यूज करते हैं टैली वोल्ट पासवर्ड। कहता है इसमें हम कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं, जो कंपनी खोलने के समय पासवर्ड डालेंगे तो ही खुलेगा। यानी कि जब हम पासवर्ड लगाएं तो बिना पासवर्ड के नहीं ओपन होगा। एक है बैकअप। दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी फ्रॉम प्रोग्राम फाइल्स। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम फाइल जो हमारे टैली में कंपनी है उसमें से हार्ड डिस्क में 2 हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या सीडी में कॉपी करे तो उसको हम लोग कहते हैं बैकअप। इसमें हम कंपनी को डाटा सहित टैली से किसी दूसरे जगह यानी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ईटीसी में बैकअप बना के रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर्स में हम चाहें या किसी दूसरे कंप्यूटर में चाहें तो उसको रीस्टोर करके ओपन कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है रीस्टोर। दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी फ्रॉम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ईटीसी टू प्रोग्राम फाइल्स। टैली इसमें हम कंपनी को डाटा सहित हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी कहीं भी रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विटिंग टैली ERP9। क्विटिंग करने का 2 उपाय है। एक तो प्रेस एस्केप अंटिल यू सी द मैसेज क्विट। जितना बार हम एस्केप करते रहेंगे उतना बैक जाते रहेंगे। यस या नो करने पर क्या होता है कि एग्जिट बाहर आ जाएंगे। जब लास्ट में हम लोग एस्केप प्रेस करेंगे तो लास्ट में यस या नो का ऑप्शन आएगा। तो हम लोग कभी यस अगर नहीं करना है तो नो। प्रेस इंटर वाई। अगर यस नो को जवाब देना है तो वाई करेंगे, या तो क्लिक कर देंगे यस पे क्विट करने के लिए। एक दूसरा कंट्रोल क्यू, इसी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल क्यू। अल्टरनेटिवली टू एग्जिट विदाउट कन्फर्मेशन प्रेस कंट्रोल क्यू, यानी बिना कन्फर्मेशन के चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू करते जाइएगा, आप बैक में चले जाएंगे या टैली से बाहर भी जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रेस इंटर वाइल द ऑप्शन क्विट इज सेलेक्ट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। टैली से बाहर निकलने के लिए क्विट का प्रयोग करते हैं, या हम एस्केप के द्वारा भी कर सकते हैं या कंट्रोल क्यू से भी कर सकते हैं। समझ गए? तो चलते हैं आज टैली सॉफ्टवेयर में। पहले यहाँ पे हम जाएंगे और चले जाएंगे टैली, या हम लोग आइकन्स पे भी क्लिक कर सकते हैं।
हमारा टैली ओपन हो जाएगा। और हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि ये वर्क इन एजुकेशनल मोड है। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जैसे हम इंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा ऐसे। एस्केप बटन दबाइएगा तो आपका जो पासवर्ड मांग रहा है वो नहीं मांगेगा फ़िलहाल। अब इसमें हम क्रिएट कंपनी करते हैं, सेलेक्ट कंपनी। तो हम सेलेक्ट कंपनी करते हैं क्योंकि मैंने इसमें कंपनी बना के रखा है। तो अभी जैसे लिया फीफा लिमिटेड, और फीफा लिमिटेड लिया तो यहाँ पे आ गया गेटवे ऑफ टैली। हमको पढ़ना है कंपनी इन्फो, तो यहाँ माउस से क्लिक करेंगे, यहाँ हम Alt F3 उसका शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम सेलेक्ट कंपनी है, शर्ट कंपनी है, क्रिएट कंपनी है, जिसमें सेलेक्ट पर आ चुके हैं, शर्ट, क्रिएट ग्रुप। ये ग्रुप इसलिए हाईलाइट होगा कि हमारे स्क्रीन पे 3-4 कंपनी ओपन है। अगर हमारे पास सिर्फ एक कंपनी होगा तो नहीं हाईलाइट होगा, क्योंकि मिनिमम 2 कंपनी होना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे कितने कंपनी होना चाहिए? 2 और मोर देन 2। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक कंपनी लेंगे तो हम यहाँ पे ग्रुप कर पाएंगे। जैसे क्रिएट ग्रुप कंपनी में जाएंगे यहाँ पे, तो कंपनी का ग्रुप नेम लिख दिए ABC ग्रुप, मेल नेम कुछ भी हो सकता है, एड्रेस है, कंट्री है, स्टेट है, ये आप ऑप्शनल है, जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। फ़ोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, मेंबर में क्या है कि यहाँ पे हमको चुनना है कि किसको किसको मेंबर, जैसे हम राधा लिमिटेड को मेंबर में रखना चाहते हैं, या ये कंपनी है इसको रखना चाहते हैं, या इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आता है, बट हम तीसरा चुनना भी चाहते तो चुन सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट अब कर देंगे। आपका 3 कंपनी इस ग्रुप के अंदर आ गया। अब हम सारे कंपनी को सर्च कर देंगे, एक सर्च, फिर से सर्च। अब हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं ABC ग्रुप। जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा ये तीनों कंपनी ओपन हो चुका है, राधा ये। अब इसी में हम पढ़ेंगे आगे। एक है अल्टरेशन जो हम बता चुके हैं, एक चेंज टैली वोल्ट पासवर्ड चेंज करने के लिए। अभी तो हमारे पास इसमें किसी कंपनी में पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट न्यू पासवर्ड दे सकते हैं। डायरेक्ट क्या देंगे, जैसे राधा लिमिटेड में पहले से पासवर्ड नहीं है तो न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरा उपाय है पासवर्ड लगाने के लिए कि जब हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पर मेल नेम, एड्रेस, स्टेट बिहार दे दिए, पिन कोड, फ़ोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, फिनेंशियल ईयर, पासवर्ड टैली वोल्ट पासवर्ड। यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे जैसे 147258, कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, 147258। जो भी पासवर्ड देंगे ऊपर वही पासवर्ड नीचे ही रिपीट करना है। और नेक्स्ट इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पर जैसे 147258 पासवर्ड देंगे तो आपका ये कंपनी ओपन हो गया, MK लिमिटेड। जब इसको सर्च करने जाइएगा तो एक बात ध्यान रखना होगा कि इसका ID क्या है, तो 10,019 है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम कंपनी ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पे आपका वो MK लिमिटेड शो नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना है, जो 10,019 था उस पर क्लिक करेंगे और उसका पासवर्ड जो था वो प्रेस कर देंगे, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में टैली वोल्ट पासवर्ड हो तो उसका नाम नहीं स्टार शो करता है और ID नंबर शो करता है, तो ID से ही पहचान पाएंगे हम उस कंपनी को। तो सेलेक्ट, शर्ट, क्रिएट ग्रुप हो गया, अल्टर हो गया। चेंज मीन्स चेंज करना।
पासवर्ड। तो करेंट पासवर्ड क्या है? करेंट पासवर्ड में मैंने ले लिया 147258 है मेरा। अब न्यू पासवर्ड जो भी हम देना चाहते हैं वो लिख देंगे, फिर उसी को रिपीट कर दीजिएगा, आप एंटर कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। और इसका आईडी हो गया 10,020 क्रिएट न्यू कंपनी। यानी इसका मतलब ही होता है कि जब भी हम टैली बोल्ट पासवर्ड चेंज करेंगे उसका जस्ट डुप्लीकेट कंपनी होगा, नया आईडी से जनरेट होगा नया पासवर्ड के साथ। तो इसको पहले सर्च करना होगा, तब सेलेक्ट में जाकर ओपन करना है 10,020 और यहाँ पे दे देंगे जो भी पासवर्ड हम दिए थे नया में वो दे देंगे। ओपन हो गया आपका। इसके बाद एक है स्प्लिट कंपनी। स्प्लिट मीन्स हमारा जो कंपनी है उस कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना। जैसे हम कोई कंपनी ले लेते हैं, जैसे बीना लिमिटेड ले लिए, और इसके डेटा, इसका जो डेटा है फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 तक का है। हम चाहते हैं कि नहीं, बीच में 1 सितंबर से अलग कर दें। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल कंपनी है उसको हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, बीना लिमिटेड 1 सितंबर दे दिए। 1 सितंबर का जो मंथ नंबर होता है, जैसे सितंबर का मंथ नंबर होता है 9 और 2019, क्योंकि फिनेंशियल वो 2019 का ही बना हुआ था कंपनी, उस समय से बांट दिए। यहाँ पे दे ही रहा है कि पहले 2 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 के बीच का कोई डेट देना था। तो यहाँ पे जैसे ही देंगे और इंटर करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। जो आपका ओरिजिनल कंपनी है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसका अलग से डुप्लीकेट बन गया है। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट कंपनी। अब है बैकअप। बैकअप मीन्स हमारे पास जो डेटा है वो ड्राइव में डाल देना। तो उस ड्राइव का नाम, जिस ड्राइव में डालना है वो आपको दिखेगा यहाँ से माई कंप्यूटर में। CDE है, हमारे पास D है, E है, हम जहाँ चाहें वहाँ डाल सकते हैं। हम जैसे E में डालना चाहते हैं तो E लिखें, E लिख दिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे E लिख दिए। E के साथ साथ क्लोन देना है, जो डबल बूंद होता है ये शिफ्ट के साथ दिया जाता है। और बैकस्लैश और एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। बैकस्लैश देंगे जिसका ऊपरी सिरा बैक की ओर झुका रहेगा। और इसके बाद आप फोल्डर नेम भी दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं डायरेक्ट। और इसमें जिस कंपनी को बैकअप में रखना है, जैसे हम चाहते हैं कि राधा लिमिटेड, चाहते हैं कि विजय लिमिटेड, चाहते हैं कि बीना लिमिटेड को भी रख ही देते हैं, तीनों को रख दी, एंड ऑफ लिस्ट कर दी। एंड ऑफ लिस्ट पे जैसे इंटर करेंगे आपका ये बैकअप बन जाएगा। आप चेक कर लीजिए ड्राइव, यहाँ से कंप्यूटर और यहाँ पे ई ड्राइव में जाके चेक कीजिए। देखिए 3 कंपनी है, ये तीनों उसी का बैकअप है। ये 3 है, तीनों बैकअप है आपका, जो हमने बैकअप बनाया। ये होता है कि फ्यूचर में मेरा सिस्टम करप्ट हो गया या कुछ भी हो गया या डेटा करप्ट हो गया तो हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे रीस्टोर ऑप्शन में जाएंगे और एंटर करेंगे। और उस समय पूछ रहा था डेस्टिनेशन, अब पूछ रहा है सोर्स। सोर्स में डेस्टिनेशन तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, उस समय सोर्स छेड़छाड़ नहीं करना था। यहाँ पे ई क्लोन बैकवर्ड स्लैश दे दिए ताकि वहाँ का जो कंपनी है शो करने लगेगा। और ये हम फिर से इसको क्या कर लिए, कर दिए इसको रीस्टोर। इसमें ओवरराइट इसलिए लिख रहा है ऑलरेडी क्योंकि हमारा पहले से भी तो इसमें ये कंपनी था ही। अगर वो डिलीट हो जाता है तब लाइएगा तो ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। और एक क्विट होता है बैक आने के लिए, या एस्केप करके इंटर करेंगे तो बाहर आ सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की Ctrl Q है।